दोस्तों नमस्कार। मैं नाड़ी वैद्य पंडित विनोद मिश्रा आप सभी का अपने महर्षि आयुर्वेद आरोग्य सेवा शोध संस्थान में संचालित जो संस्था है इसमें स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये जो कोरोना महामारी फैली हुई है इसमें जो हम मास्क यूज़ कर रहे हैं वो कितना खतरनाक है, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, क्या है सही तरीका, और कोरोना से बचने के लिए हम अपने शरीर का पीएच बैलेंस कैसे मेंटेन रखें, इस पे भी हम आज बात करेंगे, जिससे कि हमें कोरोना ना हो, हम इससे बच सकें और अपने जो आसपास लोग हैं, घर परिवार के रिश्तेदार, उनको भी ये जानकारी देके बचा सकें। तो उसकी आज हम जानकारी पे बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे उसमें सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि हम जो आज मास्क यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, एक हवा सी आई हुई है कि होड़ सी लगी है कि हर कोई मास्क यूज कर रहा, हर कोई मास्क, अकेले बैठा है, अकेले चल फिर रहा, कहीं टहल रहा, कोई आसपास नहीं, फिर भी मास्क लगा के बैठा हुआ है। तो दोस्तों इस मास्क लगाने के नुकसान क्या है पहले ये देखिए आप। जब हम मास्क लगाते हैं तो मास्क से सबसे पहली चीज कि शुद्ध हवा जो हमें मिलती है वो हवा बंद हो जाती है, और जो हम स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड खराब वायु छोड़ते हैं अंदर से 50% वही कार्बन डाइऑक्साइड हमें दोबारा लेना पड़ता है। अब इससे क्या क्या नुकसान होंगे, यदि हम 50% ऑक्सीजन हमें कम मिलेगी तो हमारे शरीर में, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे बहुत सारी बीमारी होने की संभावना है। इसके साथ ही हमारे खून में भी ऑक्सीजन की मात्रा यदि कम हो जाएगी तो हार्ट अटैक तक की संभावना होती है और लोगों की मृत्यु तक हो सकती है, इतना खतरनाक है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि केवल देखा देखी में मास्क का प्रयोग बिल्कुल ना करें। हाँ, यदि आप भीड़ भाड़ वाली जगह में हैं, आपके पास में 2-4 फीट के अंतराल में यदि कोई व्यक्ति है तो वहां मास्क का उपयोग करिए। लेकिन यदि आप अलग हैं, अकेले बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इसको फैशन के तौर पर बिल्कुल ना अपनाएं, ताकि हमें शुद्ध वायु मिलती रहे, शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती रहे। बहुत खतरनाक है ये। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, इस मास्क का उपयोग तो हम करेंगे, जरूरी भी है, क्योंकि वायरस से बचना है तो अब ये सारी चीज़ें जरूरी हो गई हैं। पहले लोग नहीं समझते थे, लेकिन अब समझदार होने लगे हैं लोग, अब इन चीज़ों को महत्व दे रहे हैं। तो मास्क का उपयोग हमें समझदारी के साथ करना है, हर कहीं नहीं कर लेना है। इसके साथ में जो हम कोरोना की बात करें कि कोरोना हमें कैसे अटैक करता है और क्या क्या, तो इसके लक्षण आइए जानते हैं। सबसे पहला लक्षण कोरोना का ये होता है कि आपको सर्दी जुकाम होता है, गले में इन्फेक्शन होता है, थोड़ी सी खराश आती है या सूखी खांसी है, या बुखार है, आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, या आपको सूंघने में आपको खुशबू कम आ रही है, बदबू कम आ रही है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक इसका लक्षण है। तो ये यदि 4-5 लक्षण आप में है तो तुरंत चेक करवाना चाहिए, आपको तुरंत दिखाना चाहिए कि कहीं कोरोना तो नहीं है। तो ये लक्षण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि आपको कोरोना है या किसी आपके परिवार में है कि नहीं। अब आइए इससे बचने के तरीके क्या हैं। सबसे पहली चीज कि जो कोरोना बीमारी है, इसका जो वायरस है, इसका जो पीएच बैलेंस होता है इस वायरस का, वो इसका आदर्श पीएच बैलेंस है 5.5 से 8.5, मतलब 5.5 से 8.5 इस वायरस का पीएच बैलेंस है। इसको जिंदा रखने के लिए ये इसका आदर्श पीएच बैलेंस है। तो हमें अपने शरीर का जो पीएच बैलेंस है वो 15 तक होता है, लेकिन यदि बैलेंस की बात करें तो वो 7.5 या 8 हमारा पीएच बैलेंस होना चाहिए। उस स्थिति में हमें क्या करना है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक चीजें हैं जिनसे हम अपना पीएच बैलेंस बराबर रख सकते हैं। जैसे हमारे पास इस समय भी जैसे नींबू उपलब्ध है, हरा नींबू जो होता है उसका पीएच बैलेंस होता है 9.9, तो ये आपके शरीर को क्षारीय रखेगा, क्षारीय रखेगा। तो अम्ल और क्षार दो चीजें रहती, तो अम्लता अपने शरीर की बिल्कुल ना बढ़ने दें। अम्लता यदि शरीर की आपकी ज्यादा बढ़ी तो आपको खतरा है। तो क्षारीयता जिनमें है वो चीजें हमें ज्यादा यूज करना। तो पहली चीज हो गया नींबू, इनमें जो क्षारीयता है तो इससे पीएच बैलेंस 9.9 होता है। उसके बाद पीला नींबू जो होता है उसका होता है 8.2, उसके अंदर है पीएच बैलेंस। उसके बाद लहसुन होता है, लहसुन का 13.2 होता है, 13.2। उसके बाद संतरे हैं आपके पास, तो संतरे का होता है 9.2। साथ में एक और फल है अनानास है, अनानास का होता है 12.2।
उसके बाद एवोकैडो एक फल होता है, हरे कलर का रहता है, उसका होता है 15.6, ये पीएच बैलेंस। तो ऐसे कुछ हमारे पास फल हैं जिनको खा के आप अपने शरीर की क्षारीयता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अम्ल बहुत बढ़ा हुआ है आपके शरीर में, एसिड बढ़ा हुआ है, एसिडिक बॉडी है, क्योंकि कंटिन्यू हमारे शरीर से एसिड निकलता रहता है। जरूरी भी है शरीर में एसिड बनना और निकलना, तभी हमारा पाचन तंत्र सही रहेगा। लेकिन ऊपर से भी यदि हम बहुत सारी चीजें एसिडिक यदि ले लेते हैं तो शरीर का पीएच बैलेंस गड़बड़ होता है, और कोरोना को बढ़ाने में यह भी एक जिम्मेदार फार्मूला है कि यदि आप एसिडिक चीजें ज्यादा खाएंगे तो संभावना है कि आपको जल्दी कोरोना पकड़ेगा। तो इससे बचने के लिए ये जो चीजें हमने बताई हैं कि इनसे अपने शरीर को एल्केलाइन दीजिए, एल्केलाइन वाली चीजें ज्यादा दीजिए, जिससे कि आपके शरीर का पीएच बैलेंस बना रहे। अब शरीर का पीएच बैलेंस 7.5-8 के बीच में यदि रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। शरीर की बहुत सी बीमारियां, लगभग 48 प्रकार के रोग आपके बैलेंस रहेंगे, कफ पित्त वात तीनों इससे बैलेंस रहेगा, तो आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं। तो ये कुछ सारी चीजें हैं, इसको आपको दोस्तों को भी बताना है, रिश्तेदारों को, ताकि हम परिवार के लोगों को भी स्वस्थ रख सकें, समाज को भी स्वस्थ रख सकें। इसके साथ मैं एक और बात करना चाहूँगा कि अभी जो अंग्रेजी दवाइयों का जो दौर है वो लगभग खत्म हो चुका। आप लोग जान ही रहे होंगे कि अंग्रेजी दवाइयों से बहुत सारी जो और भी नई नई बीमारियां जन्म ले लेती हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा बचना है। आयुर्वेद की तरफ हमें आना, पूरा विश्व आज आयुर्वेद की तरफ आ रहा है। और जिन लोगों को कोरोना हुआ है, जिनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है, हॉस्पिटल में रख रहे हैं, उनके साथ भी क्या कर रहे हैं, उनको भी यही सब दवाइयां दे रहे हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया जा रहा है, फलों का जूस दिया जा रहा है, 7 से 8 घंटे अच्छी नींद दी जा रही है, और सर्दी खांसी जुकाम की जो दवाइयां होती हैं वो दवाइयां दी जा रही हैं, क्योंकि कोरोना की अभी दवा तो बनी नहीं। तो इन सब फार्मूलों को अपना के, तरीकों को अपना के और आप बच सकते हैं। और यही समय आने वाला है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा स्वस्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि अब कोरोना शायद हमारे बीच से जाने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे बीच में ही रहेगा। तो जो व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर लेगा, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा, आयुर्वेदिक जो पदार्थ है बहुत सारे हमारे बीच में, खाद्य पदार्थ हैं, उनको उपयोग करके जो बढ़ा लेगा वही व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे ही दवा मंगवाएं, कहीं से भी, जो आपके आसपास में कहीं भी आयुर्वेदिक केंद्र हैं या कोई नाड़ी वैद्य है जो आयुर्वेद से इलाज करता है, सही आयुर्वेद, उसमें भी आपको परखना पड़ेगा, वहां से आप दवा लेके आयुर्वेदिक चीजों को उपयोग करके, घर में भी बहुत सारी चीजें उपयोग करके आप इससे बचे रह सकते हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि पूरे भारत में लॉकडाउन के दौरान अभी भी हमेशा की तरह हमारी दवाइयां स्पीड पोस्ट से जा रही हैं, और फोन कॉल द्वारा कोई भी असाध्य बीमारी होने पे आप तुरंत परामर्श हमसे ले सकते हैं, और इसकी जो दवाइयां हैं वो संपूर्ण भारत में कोरियर के द्वारा आप मंगवा सकते हैं। और इसमें एक चीज और बोलूंगा कि जिनको भी नंबर नहीं मिल पाता, कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि नंबर आपका सर नंबर नहीं है हमारे पास, तो आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, 8770448757। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके और बात करके अपनी समस्याएं बता के और दवाइयां मंगवा सकते हैं। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।